ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। व्यावस्वत मनु के वंशजों का वर्णन। लोमसन जी कहते हैं, व्यावस्वत मनु के 9 पुत्र उन्हीं के समान हुए। उनके नाम इस प्रकार हैं: इक्ष्वाकु, नाभाग, दष्ट, शर्याटी, नरिष्यंत, प्रासु, अरिष्ट, करुष तथा प्रसद। एक समय की बात है, प्रजापति मनु पुत्र की इच्छा से मैत्रा वरुण याग कर रहे थे। उस समय तक उन्हें कोई पुत्र नहीं हुआ। उस यज्ञ में मनु ने मित्रा वरुण के अंश की आहुति डाली। उसमें से दिव्य वस्त्र एवं दिव्य आभूषणों से विभूषित दिव्य रूप वाली इला नाम की कन्या उत्पन्न हुई। महाराज मनु ने उसे इला कहकर संबोधित किया और कहा, कल्याणी तुम मेरे पास आओ। तब इला ने पुत्र की इच्छा रखने वाले प्रजापति मनु से ये धर्मयुक्त वचन कहा, महाराज मैं मित्रा वरुण के अंश से उत्पन्न हुई हूँ, अतः पहले उन्हीं के पास जाऊंगी। आप मेरे धर्म में बाधा न डालिए। यो कहकर वह सुंदरी कन्या मित्रा वरुण के समीप गई और हाथ जोड़कर बोली, भगवान मैं आप दोनों के अंश से उत्पन्न हुई हूँ। आप लोगों की किस आज्ञा का पालन करूँ? मनु ने मुझे अपने पास बुलाया है। मित्रा वरुण बोले, सुंदरी तुम्हारे इस धर्म, विनय, इंद्रिय, संयम और सत्य से हम लोग प्रसन्न हैं। माँ भागे तुम हम दोनों की कन्या के रूप में प्रसिद्ध होगी तथा तुम ही मनु के वंश का विस्तार करने वाली पुत्र हो जाओगी। उस समय तीनों लोगों में सुदीवन के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। यह सुनकर वह पिता के समीप से लौट पड़ी। मार्ग में उसकी बूढ़ से भेंट हो गई। बूढ़ ने उसे मैथुन के लिए आमंत्रित किया। उनके वीर्य से उसने पुरुरवा को जन्म दिया। 50 वर्ष वह सुदयुमन के रूप में परिणत हो गई। सुदयुमन के 3 बड़े धर्मात्मा पुत्र हुए उठकल गए और विनताश्व। उठकल की राजधानी उठकला उड़ीसा हुई। विनीताश्व को पश्चिम दिशा का राज्य मिला तथा गए पूर्व दिशा के राजा हुए। उनकी राजधानी गया के नाम से प्रसिद्ध हुई। जब मनु भगवान सूर्य के तेज में प्रवेश करने लगे तब उन्होंने अपने राज्य को 10 भागों में बांट दिया। सुदीमन के बाद उनके पुत्रों में इक्ष्वाकु सबसे बड़े थे, इसीलिए उन्हें मध्य प्रदेश का राज्य मिला। सुदीमन कन्या के रूप में उत्पन्न हुए थे, इसीलिए उन्हें राज्य का भाग नहीं मिला। फिर वशिष्ठ जी के कहने से प्रतिष्ठानपुर उनकी स्थिति हुई। प्रतिष्ठानपुर का राज्य पाकर माँ यशस्वी सुदीमन ने उसे पुरुवा को दे दिया। मनु कुमार सुदीमन कर्मठ स्त्री और पुरुष दोनों के लक्षणों से युक्त हुए, इसलिए इला और सुदीमन दोनों नामों से उनकी प्रसिद्धि हुई। नरिशयंत के पुत्र शक हुए। नाभाग के राजा अम्बरीश हुए। दष्ट के दाष्टक नाम वाले क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई, जो युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ते थे। क्रूस के पुत्र कारुष नाम से विख्यात हुए। वे भी रणोन्मत्त थे। प्रांशु के एक ही पुत्र थे, जो प्रजापति के नाम से प्रकट हुए। शर्याती के 2 जुड़वी संतानें हुई। उनमें अनर्त नाम से प्रसिद्ध पुत्र तथा सुकन्या नाम वाली कन्या थी। यही सुकन्या महर्षि सवयन की पत्नी हुई। अनर्त के पुत्र का नाम रैव था। उन्हें अनर्त देश का राज्य मिला। उनकी राजधानी कुशस्थली द्वारका हुई। रैवत के पुत्र रैवत हुए, जो बड़े धर्मात्मा थे। उनका दूसरा नाम ककुड भी था। अपने पिता के ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण उन्हें कुशस्थली का राज्य मिला। एक बार वे अपनी कन्या को साथ ले ब्रह्मा जी के पास गए और वहां गंधर्वों के गीत सुनते हुए 2 घड़ी ठहरे रहे। इतने ही समय में मानव लोक में अनेक युग बीत गए। रावत जब वहां से लौटे तब अपनी राजधानी कुशस्थली में आए, परंतु अब वहां यादवों का अधिकार हो गया था। यदुवंशियों ने उसका
नाम बदलकर द्वारवती रख दिया था। उसमें बहुत से द्वार बने थे। वह पूरी बड़ी मनोहर दिखाई देती थी। भोज, विष्णु, वृष्णि और अंतक वंश के वसुदेव आदि यादव उसकी रक्षा करते थे। रावत ने वहाँ का सब वृतांत ठीक ठीक जानकर अपनी रेवती नाम की कन्या बलदेव जी को ब्याह दी और स्वयं मेरु पर्वत के शिखर पर जाकर वे तपस्या में लग गए। धर्मात्मा बलराम जी रेवती के साथ सुखपूर्वक विहार करने लगे। प्रसोदन ने अपने गुरु की गाय का वध किया था, इसीलिए वे शाप से शुद्र हो गए थे। इस प्रकार ये वैवस्वत मनु के 9 पुत्र बताए गए हैं। मनु जब सीख रहे थे उस समय इक्ष्वाकु की उत्पत्ति हुई थी। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र हुए। उनमें विकुक्षी सबसे बड़े थे और वे अपने पराक्रम के कारण अयोध्या नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्हें अयोध्या का राज्य प्राप्त हुआ। उनके शकुनी आदि 500 पुत्र हुए जो अत्यंत बलवान और उत्तर भारत के रक्षक थे। उनमें से वसाती आदि 58 राजपुत्र दक्षिण दिशा के पालक हुए। विकुक्षी का दूसरा नाम ससाद था। इक्ष्वाकु के मरने पर वे ही राजा हुए। ससाद के पुत्र ककुस्थ के अनेना के पुरु के विष्टराष्ट्र के आर्द्र के युवनाश्व और युवनाश्वर के पुत्र सावस्तु हुए। उन्होंने ही सावस्ती पूरी बसाई थी। सावस्त के पुत्र बृहदस्व और उनके पुत्र कुवलाश्व हुए। ये बड़े धर्मात्मा राजा थे। इन्होंने धंडु नामक दैत्य का वध करने के कारण धुंधुमार नाम से प्रसिद्धि प्राप्त की। मुनि बोले, माँ प्रज्ञ सूजी, हम धुंधु वध का वृतांत ठीक ठीक सुनना चाहते हैं, जिससे कुवलाश्व का नाम धुंधुमार हो गया। लोमसन जी ने कहा, कुवलाश्व के 100 पुत्र थे। वे सभी अच्छे धनुर्धर, विद्याओं में प्रवीण, बलवान और दुर्धर्ष थे। सबकी धर्म में निष्ठा थी। सभी यज्ञ करता तथा पशु दक्षिणा देने वाले थे। राजा बृहदस्वर ने कुवलाश्व को राजपद पर अभिषिक्त किया और स्वयं वन में तपस्या करने के लिए जाने लगे। उन्हें साथ जाते देख ब्रह्म ऋषि उटक ने रोका और इस प्रकार का, राजन, आपका कर्तव्य है प्रजा की रक्षा अर्थ वही कीजिए। मेरे आश्रम के समीप मधु नामक राक्षस का पुत्र मान असुर ढूंढू रहता है। वह संपूर्ण लोकों का संहार करने के लिए कठोर तपस्या करता और बालू के भीतर सोता है। वर्ष भर में एक बार वह बड़े जोर से सांस छोड़ता है। उस समय वहाँ की पृथ्वी डोलने लगती है। उसके श्वास की हवा से बड़े जोर की धूल उड़ती है और सूर्य का मार्ग ढक लेती है। लगातार 60 दिनों तक भूकंप होता रहता है। इसीलिए अब मैं अपने उस आश्रम में रह नहीं सकता। आप समस्त लोगों के हित की इच्छा से उस विशाल काय दैत्य को मार डालिए। उसके मारे जाने पर सब सुखी हो जाएंगे। बृहदस्व बोले, भगवान, मैंने तो अब अस्त्र शस्त्रों का त्याग कर दिया। यह मेरा पुत्र है, यही धुंधु दैत्य का वध करेगा। राजर्षि बृहदस्व अपने पुत्र कुवलाश्व को धुंधु के वध की आज्ञा दे स्वयं पर्वत के समीप चले गए। कुवलाश्व अपने सब पुत्रों को साथ ले धुंधु को मारने चले। साथ में महर्षि उटंग भी थे। उटंग के अनुरोध से संपूर्ण लोकों का हित करने के लिए साक्षात भगवान विष्णु ने कुवलाश्व के शरीर में अपना तेज प्रविष्ट किया। दुर्धर्ष वीर कुवलाश्व जब युद्ध के लिए प्रस्थित हुए तब देवताओं का यह मान शब्द गूंज उठा, ये श्रीमान नरेश अवध्य हैं। इनके हाथ से आज धुंधु अवश्य मारा जाएगा। पुत्रों के साथ वहां जाकर वीरवर कुवलाश्व ने समुद्र को खुदवाया। खोदने वाले राजकुमारों ने बालू के भीतर धुंधु का पता लगा लिया। वह पश्चिम दिशा को घेर कर पड़ा था। वह अपने मुख की आगे से संपूर्ण लोकों का संहार सा करता हुआ जल का स्रोत बहने लगा। जैसे चंद्रमा के उदय काल में समुद्र में
जवर आता उसी उसकी उसकी उठाल तरंगे बदलने लगती हैं। उसी प्रकार वहाँ जल का वेग बढ़ने लगा। कुलाश्व के पुत्रों में से तीन को छोड़कर से सभी टुंडु की मुखा अग्नि से जलकर भस्म हो गए। तदंतर माँ तेजस्वी राजा कुलाश्व ने उस महाबली धनुधर आक्रमण किया। वे योगी थे, इसीलिए उन्होंने योग शक्ति के द्वारा वेग से प्रवाहित होने वाले जल को पी लिया और आग को भी बुझा दिया। फिर बलपूर्वक उस महाकाय जलसर राक्षस को मारकर महर्षि उटंग का दर्शन किया। उटंग ने उन महात्मा राजाओं को वर दिया कि तुम्हारा धन अक्षय होगा और शत्रु तुम्हें पराजित न कर सकेंगे। धर्म में सदा तुम्हारा प्रेम बना रहेगा तथा अंत में तुम्हें स्वर्गलोक का अक्षय निवास प्राप्त होगा। युद्ध में तुम्हारे जो पुत्र राक्षस द्वारा मारे गए हैं उन्हें भी स्वर्ग में अक्षय लोक प्राप्त होंगे। ढूंढू मार के जो 3 पुत्र युद्ध से जीवित बच गए थे उनमें दंडाश्व सबसे ज्येष्ठ थे और चंद्राश्व तथा कपिलाश्व उनके छोटे भाई थे। दंडाश्व के पुत्र का नाम हर्यश था। हर्यश का पुत्र निकुंभ हुआ जो सदा सत्य धर्म में तत्पर रहता था। निकुंभ का यदु विशारद पुत्र संताश्व था। संताश्व के 2 पुत्र हुए अर्कशाश्व और कशाश्व। उसके हेमवती नामक एक कन्या भी हुई जो आगे चलकर दवती के नाम से प्रसिद्ध हुई। उसका पुत्र परसेनजीत हुआ जो तीनों लोकों में विख्यात था। परसेनजीत ने गौरी नाम वाली पतिव्रता स्त्री से ब्याह किया था जो बाद में पति के साप से बाउरा नाम की नदी हो गई। परसेनजीत के पुत्र राजा युवनाश्व हुए। युवनाश्व के पुत्र मानधाता हुए। वे त्रिभुवन विजय थे। बिंदु की सुशीला कन्या शतरथी जिसका दूसरा नाम बिंदुमती भी था मानधाता की पत्नी हुई। इस भूतल पर उसके समान रूपवती स्त्री दूसरी नहीं थी। बिंदुमती बड़ी पतिव्रता थी। वह 10,000 भाइयों की ज्येष्ठ भगिनी थी। मानधाता ने उसके गर्भ से धर्मयज्ञ पुरुकृष्ट और राजा मुसुकंत ये 2 पुत्र उत्पन्न किए। पुरुकृष्ट के उनकी स्त्री नर्मदा के गर्भ से राजा त्रयोदशी उत्पन्न हुए। उनसे शंभूत का जन्म हुआ। शंभूत के पुत्र छरु दमन त्रिधनवा हुए। राजा त्रिधनवा से विद्वान तैयारुण हुए। उनका पुत्र महाबली सत्यव्रत हुआ। उसकी बुद्धि बड़ी खोटी थी। उसने वैवाहिक मंत्रों से विघ्न डालकर दूसरे की पत्नी का अपहरण कर लिया। बाल स्वभाव, काम शक्ति, मोह, साहस और चंचलतावश उसने ऐसा कुकर्म किया जिसका अपहरण हुआ था। वह उसके किसी पूर्ववासी की कन्या थी। इस अधर्म रूपी संग कांटे के कारण कुपित होकर तैयारुण ने अपने उस पुत्र को त्याग दिया। उस समय उसने पूछा, पिताजी आपके त्याग देने पर मैं कहाँ जाऊँ? पिता ने कहा, जो कुलक जा चांडालों के साथ रह, मुझे तेरे जैसे पुत्र की आवश्यकता नहीं। यह सुनकर वह पिता के कथनानुसार नगर से बाहर निकल गया। उस समय महर्षि वशिष्ठ ने उसे मना नहीं किया। वह सत्यव्रत चांडाल के घर पास रहने लगा। उसके पिता भी वन में चले गए। तदनंतर उसी अधर्म के कारण इंद्र ने उस राज्य में वर्षा बंद कर दी। महातपस्वी विश्वामित्र उसी राज्य में अपनी पत्नी को रखकर स्वयं समुद्र के निकट भारी तपस्या कर रहे थे। उनकी पत्नी अकालग्रस्त हो अपने मझले और पुत्र के गले में रस्सी डाल दी और शेष परिवार के भरण पोषण के लिए 100 गायें लेकर उसे बेच दी। राजकुमार सत्यव्रत ने देखा कि विक्रय के लिए इसके गले में रस्सी बंधी हुई है। तब उस धर्मात्मा ने दया करके महर्षि विश्वामित्र के उस पुत्र को छुड़ा लिया और स्वयं ही उसका भरण पोषण किया। ऐसा करने में उसका उद्देश्य था महर्षि विश्वामित्र को संतुष्टि करके उनकी कृपा प्राप्त करना। महर्षि का वह पुत्र गले में बंधन पड़ने के कारण महातपस्वी गाल्व के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।
ओम श्री शक्ति नमः।